तो दोस्तों यूएस के बारे में कहा जाए तो उनके महान महान लोगों का नाम आया है एप्स्टीन फाइल में। काफ़ी अच्छी वीडियोस और फोटोज भी देखने को मिल रहा है और उसका ही इफेक्ट मतलब उसका ही रिएक्शन देख रहा है पूरी वर्ल्ड अभी। हाँ, लोगों ने मीम्स बना के मजा तो लिया और अभी देखो, हाँ भैया, बिल गेट्स जैसे लोग अभी पब्लिकली माफी मांग रहा है और उनके देश के लीडर जिन्हें चाहिए था नोबेल प्राइज वो भी शांति के लिए, वही अभी दूसरे सब देश पे अटैक कर रहा है। पता नहीं क्यों, खास करके उन सब देश पे अटैक कर रहा है जिन सब देश पे पेट्रोलियम ज्यादा मिलता है। भाई हम बुद्धू थोड़ी है, समझ में आ गया हमें कि एक तीर से दो निशाना लगाया गया है। हाँ, एक तो एप्स्टीन का नाम ही दबा दो, उसे पुराना न्यूज बना दो और पूरी दुनिया पे जंग का माहौल बना के सबको टेंशन में डाल दो। हाँ, और जिस देश में पेट्रोलियम ज्यादा है उस देश पे कब्जा करके पैसा कमा के अपने देश का लोन भी चुका सकते हो। लोन, मोस्ट पावरफुल कंट्री जिसका सिक्का पूरे दुनिया में चलता है, वो सब देश मतलब वो देश लोन भी चुकाएगा। पता नहीं, पर लोन चुकाने का अच्छा आइडिया है। मतलब तुम्हारे पास अगर पावर है, ताकतवर हो तुम, तो किसी भी कमजोर को पकड़ो, उससे पैसा छीन लो और फिर अपना लोन वगैरह चुका लो, अमीर बन जाओ। पर सच कहूँ तो भैया ये तो गलत है ना, किसी भी कमजोर से पैसा छीनना, क्योंकि युद्ध में तो सिर्फ मासूम लोग मारे जाते हैं। गलत? यूएसए कभी गलत नहीं होता है भाई। मतलब हॉलीवुड मूवीज देख के क्या सीखा तुमने? वो हीरोज का देश है, पावरफुल, हेल्पफुल, पीसफुल लोगों का देश। हाँ, झंडू है हम अगर इतनी सी बात नहीं समझते हैं तो। वैसे वेस्टर्न मीडिया में अपना नीरव मोदी का काफी ज्यादा चर्चा है अभी, पता नहीं क्यों। अब वो नीरव मोदी नहीं है, अपने देश की मोदी जी है। हाँ, ऐसा बात है। तो दोस्तों पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी टेंशन का माहौल है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ सकता है। मतलब गैस का प्राइस तो बढ़ना शुरू हो चुका है, तो पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ सकता है। मतलब गवर्नमेंट जो इतने साल से रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा अभी। मतलब उस बारे में सोचना चाहिए, हमारे बारे में कौन सोचेगा कि हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है। पर इसमें एक अच्छी बात ये हुआ है कि रशिया ने बोल दिया कि इंडिया और चाइना को ज्यादा करके पेट्रोल देगा, पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा भाई। और साथ ही में अपना बड़ा भाई मतलब यूएसए मतलब अपना फादरलैंड ने ये परमिशन दे दिया है कि हम रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं 1 महीने के लिए। परमिशन? यूएसए से परमिशन लेना पड़ता है अभी ऑयल खरीदने के लिए? हाँ, हमारे फादरलैंड है यूएसए और इजराइल। देख भाई, इंडिया की रिस्पेक्ट अभी पूरी वर्ल्ड में है। हाँ भाई, पर 140 करोड़ हम जैसे देशवासियों की वजह से, क्योंकि हमारा मार्केट जो इतना बड़ा है हमारे वजह से। कोई चाइना की मार्केट की बात करे तो वो तो किसी के साथ शेयर नहीं करता है, वो तो अपना प्रोडक्ट्स ही यूज करता है। थोड़ा बहुत शेयर कर लिया तो अच्छी बात है, पर हम तो भैया अपना मार्केट सबके साथ शेयर करते हैं। हाँ, पर इंडिया तो दिलदार है भैया, हमारा मार्केट सबके लिए खुला है। मतलब बाहर देश से आओ, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचो और पैसा कमा के बाहर देश चले जाओ, मतलब अपने देश चले जाओ। इसलिए तो वेस्टर्न कंट्रीज को हम सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब हमारा मार्केट पसंद है। और साथ ही में भैया डिफेंस के लिए भी हथियार वगैरह, उसके बाद फाइटर जेट्स भी काफी ज्यादा खरीदते हैं हम वेस्टर्न कंट्रीज से। देखा नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई हो रहा था, फ्रांस ने चिपका दिया और भी काफी सारा फाइटर जेट्स, मतलब एडवर्टाइजमेंट कर दिया था हमारे थ्रू ही। और मेन बात तो तूने कही नहीं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारा और इसमें सबसे ज्यादा फायदा है मेडिसिन कंपनियों को बाहर देश की, जो अपना नया मेडिसिन वैक्सीन हमारे देश में टेस्ट करता है। हाँ, मेडिसिन, उसके बाद वैक्सीन वगैरह तो इन सब देश में ट्रायल दिया जाता है, मतलब टेस्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत पैसा देने से ही वो लैब के चूहे की तरह सब कुछ टेस्ट करने पे राजी हो जाता है। हाँ, देश के लोगों को अनएजुकेटेड, अनपढ़, गंवार रखने का फायदा ये भी है एक। पर यहाँ पे एक बात सोचने का है कि लोगों को गरीब रखा जाता है ताकि उनसे ऐसा काम करवाया जाए। लोगों को जानबूझ के शिक्षा नहीं दिया जाता है, उसके बाद उन्हें फ्री का सब कुछ दिया जाता है ताकि वो मेहनत वगैरह ना करे, आराम से फ्री का खाना यूज करे, फ्री का पैसा मिलते रहे उन्हें। तो इन सब की वजह से लोग तो गरीब रह गई। भाई तू लोग इतना ज्यादा सच मत बोल, ज्यादा सच बोलना भी ठीक नहीं है। नहीं दोस्तों, हम तो बस चर्चा कर रहे थे, है ना, हम तो बस चर्चा कर रहे थे, बस कॉमेडी वीडियो है, फन के लिए, बस नॉर्मल सा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यकीन मानो कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, यूएसए और बाकी देश महान है भाई, पर दोस्तों दूसरे देश को महान कहने से क्या होगा, अपना देश भी काफी ज्यादा महान है। नहीं, अपना देश तो काफी महान है। यहाँ तो अभी फ्लाईओवर के नीचे से जाने से पहले ही हनुमान जी की पूजा करके जाना पड़ता है। हाँ, सही कहा दोस्त, पहाड़ के साइड में ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी वगैरह चलाने के टाइम पे या फिर जाने के टाइम पे पैदल भी, कि ऊपर से पत्थर ना गिरे। अभी तो यहाँ पे शहर में फ्लाईओवर के नीचे से जाने से पहले भैया ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऊपर से
टूट के ना गिरे। अरे ये सब तो नॉर्मल है, ब्रिज टूटना, रास्ते पे गड्ढा, फ्लाईओवर का टूट के गिरना, एयर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, ये सब अपना रोजगार है भाई, मतलब रोज का है। अरे बिहार में तो ब्रिज भी चोरी हो जाता है। अरे वो ब्रिज छोड़ो, वहां पर तो रास्ता, रेल लाइन, यहाँ तक कि इंसान खुद भी चोरी हो जाता है। अरे इसमें तो गवर्नमेंट का दोष नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी चीज में यहाँ पे गवर्नमेंट का दोष कहाँ है, मतलब देश तो महान है हमारा। पर अगर शिक्षा अच्छे से मिले और इनकम सोर्स भी अच्छा हो तो फिर भी कैसा होगा। दोस्तों बात सुने हो मेरे दोस्त की, ये शिक्षा की बात कर रहा है। इसे पता ही नहीं है कि अगर लोगों को शिक्षा मिल जाए तो फिर पार्टी का झंडा पकड़ के मारपीट वगैरह कौन करेगा। इसलिए तो शिक्षा नहीं मिलेगा, मतलब फ्री में कुछ पैसा चाहिए तो ले लो, पर शिक्षा नहीं मिलेगा। और शिक्षा शिक्षा बोल के बुड़बक जैसा बात मत करो। यहाँ पे अपना देश महान है भाई, यहाँ पे शिक्षित लोग भी पोल्यूशन फैलाने को नॉर्मल मानते हैं। पर एयर पोल्यूशन के लिए लोगों की क्या गलती है, इसके लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाँ गवर्नमेंट तो सोच रहा है भाई, मतलब हवा में पानी छिड़क रहा है, तंदूरी वगैरह बंद कर दे रहा है, इससे ज्यादा तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा दिमाग जहां तक चलेगा वहीं तक तो तुम सोच पाओगे। देखो भाई, जल्दी आपको सांस लेने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए रेडी हो जाओ। ऐसा तो मुझे भी लग रहा है दोस्तों कि जल्द ही आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा, मतलब हालात ऐसा हो चुका है, काफी लोग घूम भी रहे हैं, तो इसके लिए भी पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाओ। वो भी अदानी या फिर अंबानी संभाल लेगा भाई, इसके ऊपर भी बिजनेस शुरू हो जाएगा जल्दी। अच्छा नॉर्मली एक ऐसा मास्क बनाना पड़ेगा जो डायरेक्ट एयर प्यूरिफाई कर दे, उसमें फिल्टर वगैरह लगा हो। अच्छा आइडिया है, अच्छा बिकेगा सामान। अंबानी जी को आइडिया भेज दूं? तू सोचने से पहले वो लोग सोच के बैठा है, तू बस पैसा खर्चा करने के बारे में सोच। अच्छा हवा छोड़ दो, नदी पोल्यूशन वो किसके लिए हो रहा है? वो तो देश के महान लोगों की वजह से, जिस नदी को देवी मान के पूछते हैं उसको ही गंदा करते हैं। ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा, मतलब कुछ भी गंदा फेंकना हो या फिर हगना भी हो, नदी के सामने जाना है। अच्छा इसमें तो गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। अरे लोगों को समझाओ कि पूजा के नाम पे नदी को गंदा ना करे, उनको स्ट्रिक्टली फाइन करो, और जो सब कंपनी अपना वेस्ट वगैरह नदी में फेंक रहा है उनको भी मना करो, उनको भी बंद करो। साथ ही में लोगों को अच्छे से एजुकेशन दो, अच्छे से समझाओ कि ये सब कितना ज्यादा जरूरी है सोचना, और अगर कोई ना माने मार मार के पिछवाड़ा सुझा दो। काश इतना आसान होता, मतलब वोट के लिए और साथ ही में अपने फायदे के लिए भी सोचना पड़ता है। सच कहे तो हमारा देश महान है और ये देश ऐसा ही रहेगा। सिर्फ हमारा देश नहीं है भाई, काफी कंट्रीज में हालात ऐसा है। और वुमेन सेफ्टी की बात तूने तो कही नहीं। झंडू तुम्हारे चुने हुए नेता और नेता के बेटे अगर ऐसा काम करेगा तो उन्हें सजा कौन देगा। हाँ तुम लोग बस मोमबत्ती लेके घूमते रहो और सोशल मीडिया पे #जस्टिस लिख के पोस्ट करते रहो, पर असलियत में सच में क्या होगा ये तुम्हें भी पता है। हाँ कर्नाटक की असेंबली में तो इसके ऊपर मजाक भी उड़ाया गया था। तुम्हारे चुने हुए नेता, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो किया जाता है ना, वो सोच के सच में खून खौलने लगता है। सबको ऐसा सजा देना चाहिए कि दूसरा कोई ऐसा काम करने से पहले उसकी रूह भी डरने लगे। पर जस्टिस तो यहाँ पे मिलना मतलब अगला जन्म आ जाएगा। जस्टिस, एक बात पता है, एक अमीर बाप अपने बेटे को कभी भी एक मोटर बाइक खरीद के देना नहीं चाहता है, भले ही महंगे से महंगा गाड़ी खरीद के दे, पर मोटर बाइक खरीद के देना नहीं चाहता है। क्यों? देख बेटा अगर किसी को गाड़ी से उड़ा दे तो उसे बचाने के लिए उसका बाप है, पर अगर बेटा कोई उड़ा दे तब क्या होगा। हाँ ये बात तो है। साथ ही में हमारे देश में जस्टिस मिलना तो एकदम आसान है। गाड़ी से अगर कोई किसी को उड़ा दे तो उसे सजा मिलता है कि जाके ऐसे लिखो इसके ऊपर, या फिर एग्जाम हो तो आसानी से मिल जाता है बेल। हाँ कुछ दिन ये सब लेके लोग बात करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ हम भी भूल जाएंगे, ज्यादा बोल नहीं सकते इसके ऊपर। पता है देश में क्या चीज की कमी है? यूनिटी। इतना भी मत कहो, कुछ फायदा नहीं है। हाँ ये सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि लोगों को तो मजा चाहिए वीडियो में, ना कि सच जानना है। सच किसी को नहीं सुनना है, बस मसालादार वीडियोस देखो और मजा लो। चलो हम कभी कभी बोल देंगे सच। तो दोस्तों हमें पता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपको इन सब वीडियोस से, बस मजा लेने आए हो। अगर मजा मिला तो ठीक है, वरना चले जाओगे, फॉलो नहीं करोगे। वैसे सच कहे तो आपकी मर्जी, आप फॉलो करो या फिर ना करो, पर एक बार जरूर चाहेंगे कि आप इस चीज को लेकर जरूर सोचो, देश को लेकर सोचो, पर्यावरण को लेकर सोचो।